Okay, good morning. Today we are going to start chapter number 10, the grades from phase 2. यहाँ पे आपका जो पेज नंबर है 128. Open your page 128. बिफोर यू रीड, यहाँ पे जो हमने द ग्रेट स्टोन फेस का जो वन फेस था वो वहाँ पे हमने देखा एथरगोल के बारे में, सोल्जर के बारे में हमने देखा। तो अर्नेस्ट को उसमें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। तो यहाँ पे उसका जो फेस 2 है वो हमें दिया गया है। जो लेसन नंबर 9 की स्टोरी थी उसमें आपको फेस 1 के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ उसका फेस 2 आपको दिया गया है। ये स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, लेकिन यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 9 चेंज हो जाता है। बिफोर यू रीड, यहाँ पे आप लेसन लर्न करने से पहले हमें कुछ समरी दी गई है। Many years passed, बहुत सारे ईयर्स है वो पास हो गए, यानी बहुत साल बीत गए। अर्नेस्ट was now a man of middle age. अब अर्नेस्ट वो कैसा हो गया था? मिडल एज में, यानी कि बहुत ही लिटिल बॉय भी नहीं था, यंग भी नहीं था और बहुत ही बूढ़ा यानी बहुत ही ओल्ड भी नहीं था। मिडल एज में, ओल्ड भी नहीं और यंग भी नहीं, उस मिडल एज तक ये जो अर्नेस्ट है पहुंच गए थे, क्योंकि बहुत सारे ईयर्स है वो पास हो गए थे। To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hardworking, thoughtful person. To his neighbors, यानी कि उसके जो नेबर्स है, अर्नेस्ट के जो भी नेबर्स है, नेवर सस्पेक्टेड, उनको इसमें कभी भी ऐसा सस्पेक्टेड नहीं लगा that it was anything more than an ordinary। ये जो अर्नेस्ट है वो कैसा पर्सन था? ऑर्डिनरी पर्सन था, यानी कि फैमिलियर फेस था उसका। ही वॉज ओनली अ हम्बल, बहुत ही विवेकी पर्सन था, एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्क करता था। दो थॉटफुल पर्सन, उसके अलावा उसकी क्वालिटी ये भी थी कि बहुत ही थॉटफुल पर्सन है, कि बहुत ही डीपली थिंकिंग करने वाला पर्सन था। तो उसके बारे में नेबर्स को कोई डाउट नहीं था कि उसके बारे में जो भी कहा गया है वो यहाँ पे सच है, कि वाकई ये जो अर्नेस्ट है वो ऐसा पर्सन है। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोपेक, ये अर्नेस्ट के बारे में तो हमने समझा, लेकिन पहले यहाँ जो प्रोपेक के बारे में इन्फ्लुएंस, यहाँ पे जो ग्रेट स्टोन का जो फेस है उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी की गई, वो अभी तक यहाँ प्रूव नहीं हुई थी। उसके जैसा कोई पर्सन है वो यहाँ पे आने वाला है, तो इसके जैसा पर्सन अभी तक कोई आया नहीं है। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो ओल्ड प्रॉपर्टी की गई है उसके बारे में क्या है? वाज इट एवर फुलफिल, क्या उसके बारे में जो भी प्रॉपर्टी की है वो फुलफिल होगी? यानी कि जो भी मैटर है, जो भी उसके बारे में बातें करते हैं, तो उससे उसकी बातें जानकर या फिर कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसका हमें सेटिस्फैक्शन होगा। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। तो उसके बारे में ये जो हमारा ग्रेट स्टोन फेस का पार्ट 2 है, तो फेस 2 में वो हम देखते हैं और फाइंड करते हैं कि क्या हुआ है, कौन था जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा सिमिलर पर्सन दिखता था। The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest. Years hurried on, यानी कि years है वो बहुत ही hurriedly, यानी कि बहुत ही जल्दी से पसार हो रहे थे। And brought white hairs upon the head of Ernest, और Ernest के head पर white hairs से वो grow हो गए थे, यानी कि वो बूढ़ा होने वाला था, ना कि अब young था। इस वजह से उसके head में white hairs से वो grow हो रहे थे। And made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks, और उसके forehead पर, यानी कि यहाँ पे उसके forehead पे क्या दिख रहा था? बहुत सारे wrinkles, बहुत सारी झुर्रियाँ दिखती थी। And furrows in his chest, furrows it means deep line, बहुत ही deeply line create हुई है wrinkles जैसी, वो उनके checks पे ऐसे दिखते, यानी कि वो बहुत ही बुरे पर्सन अब दिखने लगे। He was an old man, अब वो कैसे हो गए थे? He was an old man, कि बूढ़े पर्सन हो गए थे। But not in vain had he grown old, लेकिन वो इनको vain मानते, यानी कि फालतू की बातें है कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ये जो बातें हैं वो अर्नेस्ट अपने आप के बारे में एक्सेप्ट नहीं करते। More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind.
more numerous than, यानी कि बहुत ही numerous, यानी कि बहुत ही number of white hairs थे वो उनके हेड में ग्रो हो गए थे, तब भी उनके जो थॉट्स थे, यानी कि जो वो भी थिंकिंग करते थे, बहुत ही वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। वो जो उनका माइंड था वो पहले से साइड वाइज, यानी कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन है, बहुत ही डीपली थिंकिंग करते थे, आज भी उनका बिहेव ऐसा ही था। And Ernest has still to be obscured, unsought for, undesired had come the fame with so many sick। और अर्नेस्ट में ये बहुत सारी जो बेखूबियाँ थी वो बहुत सारे पर्सन हैं जो उसको जानते नहीं थे। undesired had come the fame with so many sick, बहुत सारी अनडिजायर, यानी कि हमको पता भी नहीं है कि उनके अंदर बहुत सारी फेम इट मींस कीर्ति, नाम बहुत ही फेमस होना, तो ये ऐसे पर्सन हैं उसके बारे में बहुत सारे पर्सन को पता नहीं था। He had become famous beyond the limits of the valley, वो बहुत ही फेमस थे लिमिट ऑफ द वैली, यानी कि वैली की जो प्लेसेस थी वहाँ तक ही वो फेमस थे। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन और सिटीज, कॉलेज के जो प्रोफेसर थे एंड इवन द एक्टिव मैन और सिटीज, और सिटीज में रहने वाले जो भी एक्टिव मैन थे वो केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट, वो यहाँ पे बहुत ही फार, यानी कि बहुत ही दूर जितनी प्लेसेस से वो यहाँ पे केम हुए आए थे विथ कन्वर्स अर्नेस्ट, किसके लिए, तो अर्नेस्ट को देखने के लिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहाँ पे वो आए थे। And he received them with gentle sincerity and spoke freely with them or whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own। And he received them, वो उनको रिसीव करते हैं विद जेंटल सिंसियरिटी, यानी कि बहुत ही जेंटली तरह से उनके साथ वो बिहेव करते हैं एंड स्पॉक फ्रीली, बहुत ही फ्रीली से स्पॉक करते हैं विद देम, उन लोगों के साथ, और whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own, उनके अंदर जो भी uppermost यानी कि टॉप के लेवल तक की जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो उनको जानते हैं, और डीपेस्ट तक यानी कि उनके हार्ट तक पहुंचने की यहाँ पे वो ट्राई करते हैं, और देयर ओवर, और उनके अंदर जो भी ऐसी खूबियाँ है, जो भी क्वालिटी है वो अपने आप में यहाँ पे वो लेने की ट्राई करते हैं। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as become mild evening light। While they talked together, अब जब उस वक्त वो उस पर्सन के साथ बात करते थे, यानी कि कॉलेज के प्रोफेसर है और जो भी एक्टिव मैन है उनके साथ ये जो अर्नेस्ट जब टॉकिंग कर रहे थे तब उनका फेस है वो बहुत ही ब्राइटनेस कर रहा था, यानी कि बहुत ही शाइनिंग वाला फेस दिख रहा था। अनअवेयर्स यानी कि बहुत ही अनअवेयर्स दिखते थे, एंड शाइन अपॉन देम एज विथ अ माइल्ड इवनिंग लाइट, उस वक्त का टाइम कैसा था, तो माइल्ड इवनिंग लाइट में भी उनका जो फेस है वो बहुत ब्राइटनेस बढ़ रहा था। While Ernest had been growing old, अब जब अर्नेस्ट है वो बहुत ही ओल्ड हो गया था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएम टू दिस अर्थ, गॉड ने क्या किया, तो उनके लिए एक ऐसा जो पोएट है जो यहाँ पे अर्थ पर इट मीन्स यहाँ पे जहाँ अर्नेस्ट रहता है वहाँ उसके पास एक ऐसा जो पोएट है उसकी जो गॉड ने ग्रांट की, यानी कि उसकी परमिशन दी, और यहाँ पे एक्सीडेंटली यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली कोई एक पोएट है उनको यहाँ पे पेश किया। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ दी वैली, ये जो पर्सन था वो भी ये वैली का नेटिव इट मींस यहाँ पे रहने वाला, यहाँ का वक्ती था वो जो यहाँ पे पहले रहता था, और इस वक्त यहाँ पे जैसे कि मिस्टर लेदरगोल्ड है या फिर जो सोल्जर है वो अपनी प्रोग्रेस करने के लिए यहाँ से चले गए थे, ऐसे ही यहाँ पे ये जो पोएट है वो अपनी प्रोग्रेस के लिए वैली से दूर चले गए थे, तो वो यहाँ पे गॉड की वजह से यहाँ पे वापस आ गया है, ऐसा यहाँ पे अर्नेस्ट थिंकिंग करता है। But had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. But had spent, ये जो पोएट था उन्होंने स्पेंड किया है, इट मींस यहाँ पे बिताया है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि अपने लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट
पार्ट है वो उन्होंने क्या बिताया है, तो बहुत ही डिस्टेंट के सिटीज है यानी कि दूर दूर के जो सिटीज है वहाँ उन्होंने अपना मोस्ट जो टाइम है, मोस्ट ऑफ टाइम वो उन्होंने यहाँ बिताया है। Pouring out his sweet music everywhere, और वो क्या करते थे, अपना जो भी ये स्वीट म्यूजिक था यानी कि अपनी स्वीट वॉइस थी वो एवरीवेयर सभी ऐसी प्लेसेस है उस जगह को पॉरिंग करते थे यानी कि उस जगह गाकर यहाँ पे सिंगिंग करते थे। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. Neither was the great stone face forgotten. यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी प्रोग्रेस के लिए यहाँ से चले गए थे, लेकिन क्या कहा गया है, neither was, neither it means नहीं भूले, वो ग्रेट स्टोन का फेस था जब वो यहाँ पे बहुत स्मॉल थे और प्रोग्रेस करने के लिए चले गए तो वापस आए थे, तो अब भी वो अपने ग्रेट स्टोन फेस को भूले नहीं थे। For the poet had celebrated it is a poem. यहाँ पे क्या सेलिब्रेट मीन्स यहाँ पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना है, लेकिन ये जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके बारे में उन्होंने क्या किया, अपनी पोयम में कुछ ऐसी बातें हैं वो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की, यानी कि ग्रेट स्टोन के बारे में कुछ ऐसी पोयम है जो उन्होंने राइट डाउन की थी। The songs of this poet found their way to Ernest. He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. The songs of this poet found their way to Ernest. ये जो सॉन्ग था वो अर्नेस्ट के सामने को क्या करते हैं, तो अर्नेस्ट के सामने को सिंग करते हैं। He read them after his customary toil, यानी कि अपने जो रूटीन का यूजुअल वर्क है वो जब अर्नेस्ट कर रहा था अपने डोर पर वहाँ बैठा था, तब ये जो पोएट है तो उसके सामने यहाँ पे सॉन्ग डिस्क्राइब कर रहे हैं। Seated on the bench before his cottage door, यहाँ पे अर्नेस्ट कहाँ बैठा था तो उसकी प्लेस डिस्क्राइब की गई है, बेंच before his cottage door, उसका जो कॉटेज यानी कि उसकी जो झोपड़ी थी उसके डोर के नियर, उसके डोर के बिफोर यहाँ पे बेंच पर अर्नेस्ट है वो बैठा हुआ था। एंड एज यूजुअल वर्क यानी कि रूटीन का जो वर्क है वो करता था, ऐसे ही आज वहाँ पे वो बैठा हुआ है। As he read, he lifted his eyes to the mountain, और हमें पता है कि पहले भी वो एवरी डे एक ग्रेट स्टोन के फेस को क्या करता था, ग्लेजिंग करता था, यानी कि बहुत ही एक नजर से उसको देखता था। तो आज भी वो ऐसा सीन क्रिएट करता है। He really lifted his eyes to the mountain, उसकी आईज से उसको लिफ्टेड करता है किसकी तरफ, टू दी माउंटेन, यानी कि वो जो ग्रेट स्टोन है उसके सामने देखता है। Oh great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? अब यहाँ पे अर्नेस्ट है वो उनको अपने हिमसेल्फ की क्वेश्चन होता है, ओ ग्रेट स्टोन फेस, और वो अपने आप से बातें करता है जैसे कि यहाँ पे ग्रेट स्टोन को उसके साथ बातें कर रहा हो, ऐसे ही सेंटेंस यहाँ पे वो बोलता है। इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या ये जो मैन है यानी कि ये जो पोएट है वो यहाँ पे आया हुआ है तो उसके जैसा ये फेस है यहाँ पे ग्रेट स्टोन यानी कि तुम्हारा नहीं दिखता, ऐसा फेस है, ऐसा है वो यहाँ पे अर्नेस्ट वो माउंटेन को क्वेश्चन करता है। The face seemed to smile but did not answer. यहाँ पे जब अर्नेस्ट है जो ये ग्रेट स्टोन को क्वेश्चन करता है तब उसका फेस यानी कि ग्रेट स्टोन का फेस है उसने क्या की, तो ऐसे क्या इमेजिनेशन की है। हमें पता है कि माउंटेन कभी स्माइल नहीं करते, लेकिन अर्नेस्ट ने ऐसी इमेजिनेशन की कि ऐसी बातें करने से कि ग्रेट स्टोन ने उसके सामने स्माइल की, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया था उसका कुछ आंसर ग्रेट स्टोन ने दिया नहीं। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character, and this to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. Now it happened that the पोएट के बारे में क्या होने वाला है, दो ही लीव सो फार अवे, जो वो यहाँ से बहुत ही दूर दूर रहता था, had not only heard of Ernest, वो यहाँ पे अर्नेस्ट को ओनली अपना सिंग यानी कि सॉन्ग है वो सुनाने के लिए नहीं आया था, but had thought much about his character and wished to him, किसके लिए
ओनली सुनाने के लिए नहीं, लेकिन अर्नेस्ट के बारे में जो भी उसके थॉट थे, उसके कैरेक्टर के बारे में जो ये सोचता था, क्योंकि अर्नेस्ट के बारे में उसने बहुत सारी बातें अच्छे से सुनी थी, तो उसको भी ऐसा पोएट को फील हुआ कि अर्नेस्ट कैसा पर्सन है, तो उसे उसको मिलना चाहिए। तो इस वजह से वो यहाँ पे उस पर्सन को मिलने की विश रखता है, और इस विश की वजह से वो यहाँ पे आता है। Whose wisdom walk hand in hand with the noble simplicity of his life, यानी कि whose wisdom it means यहाँ पे अर्नेस्ट की wisdom की बात की गई है। walk hand in hand यानी कि वो फैली हुई है, walk it means यहाँ पे चलना नहीं है, लेकिन hand in hand यानी कि one by one जो भी people वहाँ पे रहते थे उसके पास उसकी जो भी सिंप्लिसिटी है, उसकी पूरी लाइफ की, वो यहाँ पे अच्छी तरह से स्प्रेड हुई कि ये जो अर्नेस्ट है वो बहुत ही नोबल पर्सन था, बहुत ही काइंड पर्सन था, और बहुत ही सिंपली वाला अपना जो लाइफ है वो यहाँ पे फील करता था। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding the book in his hand. One summer day, यानी कि एक समर का डे था तब। He arrived at Ernest's door. ये जो पोएट है वो arrive मीन्स आ पहुंचता है किसके पास? अर्नेस्ट के डोर के नियर। Where he found the good old man holding the book in his hand. वो देख रहा है, क्या देख रहा है? तो एक ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन किसकी बात की गई? तो हमें पता है कि अर्नेस्ट है वो बूढ़ा पर्सन हो गया है, वो बहुत ही ओल्ड हो गया है, तो उसके हैंड में उसने कुछ देखा, होल्डिंग अ बुक। उसने क्या पकड़े रखा था अपने हाथ में? कुछ ऐसी बुक है वो अपने हाथ में होल्ड की रखी, which he read and then with a finger between the leaves. वो क्या कर रहा था? which he read, it means उस बुक को वो रीड कर रहा था, and then उसके बाद में with a finger between the leaves. leaf it means यहाँ पे जो ट्री के लीव्स होते हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन जो बुक्स है उसके पेजेस है उसको वो यहाँ पे क्या करता था? वन बाय वन अपने फिंगर से वो टर्न करता था। Looked lovingly at the great stone face, और बहुत ही लविंगली तरह से वो ग्रेट स्टोन फेस के सामने देखता था। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट फेज 2 है उसमें यहाँ तक हम रखते हैं, और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।